भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महीने में चोरी किए गए कुल 21 वाहनों को बरामद किया है। साथ ही 3 वांटेड बाइक चोर जो बिहार के कई जिलों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे उन्हें भी गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रुपेश कुमार और राहुल कुमार सबोर के आशीष को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इनके अन्य सहयोगी के अन्य चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की बाइक के साथ सभी को गिरफ्तार किया गया। ततारपुर थाना क्षेत्र से 3 सबोर से, 1 बबरगंज से, 1 4 विश्वविद्यालय से, 1 जोगसर से, 1 घोघा थाना क्षेत्र से, 1 तिलकामांझी थाना क्षेत्र से, 1 और 24 घंटे में शहर में 7 बाइक बरामद की गई है। 17 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के हाथ, जिसमें से एक गैंग का उद्भेदन किया गया है। उनके पास से करीब 7 बाइक, महंगी बाइकों को रिकवर किया गया है। ये तीनों लड़के अलग अलग जिलों से बाइक चोरी कर भागलपुर में बेचा करते थे और भागलपुर से भी कुछ बाइक चोरी कर दूसरे जिलों में बेचा करते थे। अलग अलग जगहों से इन बाइक को बरामद किया गया है। कुल करीब 7 बाइक हैं, 3 गिरफ्तारी है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 1 महीने में कुल 21 बाइक को बरामद किया गया है। सभी चोरी की बाइक हैं और इनमें संलिप्त 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक तरफ समूचे देश में पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर 3 बच्चे की मां ने अपने प्रेमी और उसके सहयोगी के साथ मिलकर अवैध संबंध से रुकावट बन रहे अपने पति की मौत की हत्या कर रास्ते से हटा दिया। मामला भागलपुर पीरपेंती प्रखंड के एकचारी थाना क्षेत्र के छोटी चटाइया गाँव का है, जहाँ 3 बच्चों की माँ 30 वर्षीय पुतुल देवी ने अपने प्रेमी सोनेलाल मंडल और उसके सहयोगी सुरेश मंडल के साथ मिलकर बांसा पर सोए अपने पति शोभा मंडल को धारदार हथियार से मौत की नींद सुला दिया। ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कुछ भी बात करने से परहेज करते हुए बताया कि हत्या का मुख्य कारण सोनेलाल मंडल का मृतक शोभा मंडल की पत्नी पुतुल देवी से 10 वर्षों से अवैध संबंध था, जिसको लेकर गांव में पंचायती भी बनी हुई थी। मृतक को 3 बच्चे, 1 लड़की और 2 लड़का है। मामले को लेकर एकचारी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड का साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी पुतुल देवी को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। थाना ये जो मृतक है तो की नाम होले? शंभू मंडल। कैसा कहाँ कैसा होले मरे? बस आप केकरो झगड़ो छले? कखनी जानले तो उसने? हमने बिहान कर। और मम्मी? भाई बहन छे? 3 भाई। तो बड़ो छे? भाई कब? गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार करने वाला मामला भागलपुर से सामने आया है, जिसके बाद छात्राएं, उनके परिजन और स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और शिक्षक को सलाखों के पीछे पहुंचाए जाने और उस पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए जमकर बवाल काटा। मामला भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के मिर्जापुर मध्य विद्यालय का है, जहाँ की क्लास 5वीं और 6वीं की छात्राओं ने विज्ञान के शिक्षक अविनाश के द्वारा क्लास में पढ़ाने के दौरान छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचे अभिभावक को और स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षक के इस काली करतूत को जहां शर्मसार करने वाला बताते हुए तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए तुरंत शिक्षक को विद्यालय से हटाए जाने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले पर मासूम नाबालिग स्कूली छात्राओं ने बताया कि शिक्षक अविनाश कुमार के द्वारा विज्ञान की पढ़ाई के समय गंदी गंदी बातें करते हैं और छात्राओं के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। ऐसे शिक्षक को स्कूल से बाहर करना चाहिए। स्कूल के प्राचार्य संजीव कुमार ने बताया कि स्कूल के शिक्षक अविनाश कुमार द्वारा विज्ञान की पढ़ाई के समय कक्षा 5वीं और 6वीं के छात्राओं को स्तनपान की पढ़ाई कराई जा रही है, जो स्तनपान को अभद्र शब्द का प्रयोग करने पर छात्राओं एवं अभिभावक के द्वारा हंगामा करते हुए शिक्षक अविनाश कुमार को हटाने की मांग की गई है। इसके लिए अधिकारियों को सूचित किया गया है। शिक्षक अविनाश कुमार स्कूल छोड़कर फरार हो गए हैं। और निर्जीव के बारे में बहुत गंदा गंदा बात सब बोर्ड लिखा रहे थे और पढ़ा रहे थे। कौन? अविनाश सर। अविनाश सर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। एक टीचर है बच्चे को, जो 5वीं क्लास के बच्चे को ऐसे शिक्षा दे रहा था क्योंकि पढ़ के भी कोई भी संसार हो जाए। बस हमारी ग्रामीण की यही एक गुजारिश है कि जो अविनाश को इस स्कूल से हटाया जाए। क्या हो रहा था सर? पढ़ाई करने बात में कुछ नहीं हुआ विद्यालय में। जी जी। बच्चे को पढ़ाया गया, घर गई, बच्चे ने सब देखा, गार्जियन ने सब देखा। कौन सर पढ़ा रहे थे? अविनाश सर। किस क्लास में? 5-6 में। उसमें अभद्र व्यवहार हुआ है? व्यवहार अभद्र नहीं हुआ,
और मर्यादित सब जरा सा होना चाहिए, सबका यूज नहीं होना चाहिए। भागलपुर में 4 बच्चे की मां के सर प्रेम का बुखार चढ़ गया और फिर ग्राम कचहरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गनगनिया में एक पति ने पत्नी की खुशी के लिए उसको अपने प्रेमी के साथ विदा कर 7 जन्मों का वादा वापस ले लिया। गनगनिया की ग्राम कचहरी में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। श्रवण ने पत्नी पूजा को उसके प्रेमी के साथ न्यायिक प्रक्रिया पूरी करवाकर शादी करवा दी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद दिखे। बताया जा रहा है कि 2012 में श्रवण की शादी बांका के फुल्ली डूमर से पूजा से हुई थी, जिसके बाद पूजा ससुराल आई और यहाँ उसकी मुलाकात छोटू से हुई, जिसके बाद दोनों में इश्क हुआ और ये इश्क परवान चढ़ गया। इधर श्रवण और पूजा के 4 बच्चे हुए तो उधर पूजा और छोटू में प्रेम प्रसंग चलता रहा। कल ग्राम कचहरी में कागजी प्रक्रिया के साथ पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के गायनी विभाग में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब देर शाम अचानक एसी में आग लग गई और देखते ही देखते ये तेजी से फैलने लगी। इस दौरान अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए यहां भर्ती 25 मरीजों को आग और धुएं को देखते हुए दूसरे विभागों में शिफ्ट किया। आग पहले गायनी विभाग के एसी में लगी और तेजी के साथ फैलने लगी, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा पहले विभाग में भर्ती मरीजों को शिफ्ट किया गया। वहीं अग्निशमन संयंत्र के द्वारा आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना था कि आग पर अगर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग लगने के कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की घटना घटित हुई है। वहीं अस्पताल अधीक्षक के द्वारा वायरिंग को दुरुस्त करने का निर्देश हेल्थ मैनेजर को दिया गया है। भागलपुर सुंदरवन में वन विभाग के द्वारा वाइल्ड लाइफ पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों ने वाइल्ड लाइफ को लेकर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने वाइल्ड लाइफ को लेकर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई। वहीं वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि लोगों को वाइल्ड लाइफ को लेकर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिन बच्चों को अभी से वाइल्ड लाइफ को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जो आने वाले भविष्य में वाइल्ड लाइफ को लेकर आम लोगों को जागरूक करेंगे और जो अभी से एनवायरमेंटल चेंज का बदलाव नजर आ रहा है, उसकी रोकथाम में अभी के बच्चे आगे चलकर इसको रोकथाम में बड़ी पहल कर सकते हैं। पाठशाला जो प्रोग्राम है ये एक वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम है। मोस्टली टारगेट स्टूडेंट्स हैं। वी वांट टू टारगेट स्टूडेंट्स, वी वांट टू इंश्योर की अवेयरनेस, जो जागरूकता है वाइल्ड लाइफ की तरफ, वो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आगे जाके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और आसान हो और सस्टेनेबल हो। आज के बच्चे हैं, कल की फ्यूचर जनरेशन है, तो यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। 17 वर्षों तक का बिहार में सत्ता के सुख का भाजपा के साथ बराबर का हिस्सेदार बिहार जदयू इन दिनों पूरे प्रदेश में भाजपा की पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके तहत भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। जदयू विधायक गोपाल मंडल, एमएलसी विजय कुमार सिंह दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अति पिछड़ों का समर्थन किया। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अति पिछड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और तेजस्वी जी शासन करते हैं। रैलियों में अति पिछड़ा जाते हैं और अति पिछड़ा का ही आरक्षण लिया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। हम लाठी उठाने वाली नहीं, महात्मा गांधी के स्टाइल में धरना दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया और भाजपा ने अफवाह फैलाई है। सत्ता से हटने के बाद लूट बंद हुई और भाजपा बौखला गई। उन्होंने कहा कि हम सचेतक हैं और अति पिछड़ा के मंत्री ही हैं। ठगने के लिए विभाग नहीं मिला है, हम मंत्री ही हैं। अति पिछड़े पर शासन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अति पिछड़े के बल पर शासन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी जी। सब अति पिछड़े के बल पर, और जहाँ भी रैली होती है तो अति पिछड़ा के लोग ही भरने का काम करता है। सब काम अति पिछड़ा से होता है और अति पिछड़े का आरक्षण ले रहा है, तो ये ले रहा है, वो ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भरपूर इसका विरोध करता हूँ। किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ रहे हैं, देखने रहे हैं कैसे लड़ाई लड़ रही है। धरना के माध्यम से, महात्मा गांधी की स्टाइल में लड़ा। लाठी डंग थोड़ो हम लोग उठाने वाले हैं। हम लोग सत्ताधारी पक्ष के लोग, इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे।
भागलपुर जिले के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढोलबज्जा में टीबी मरीजों की जांच के लिए डीएमसी सेंटर चालू कर दिया गया है, जहां टीबी के संभावित मरीजों की जांच अस्पताल में ही होगी। ढोलबज्जा अस्पताल में डीएमसी सेवा की शुरुआत कराने को लेकर वहां के ग्रामीणों द्वारा बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था। वहां डीएमसी सेंटर चालू हो जाने से अब कोशी पार करके तीनों पंचायत एवं सीमावर्ती 3 जिलों के मरीजों को जांच के लिए नवगछिया, भागलपुर व अन्यत्र जगह नहीं जाना पड़ेगा। बार को ढोलबज्जा एपीएचसी में डीएमसी सेंटर चालू होने के साथ ही कुल 30 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें टीबी के संभावित 14 मरीजों की जांच के लिए सैंपल एकत्रित किया गया है, जिसका यही लैब में जांच कर रिपोर्ट व दवाई दी जाएगी। जांच टीम में STLS शंकर कुमार, STS मनीष माधव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर कुंदन रानी, लैब टेक्नीशियन तारा कुमारी, ANM अनीता कुमारी, राजा कुमार व मेघनाथ मेहतर के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। भागलपुर बीकनपुर स्थित सत्य संकल्प योग केंद्र के 10वीं स्थापना वर्ष पूरा होने के मौके पर 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कई योग गुरु पधार रहे हैं, जिसमें विभिन्न संस्थानों के धर्माचार्य योग एवं अध्यात्म के विषय में विस्तृत चर्चा होगी। कार्यक्रम के प्रधान संरक्षक के रूप में परमहंस आगमनंद महाराज उपस्थित होंगे। वहीं मानस कोकिला कृष्णा मिश्रा, आशुतोष जी महाराज, सिस्टर अनीता, ईश्वर नाम दास, शंकर मिश्र एवं कुलगीत रचयिता आमोद मिश्र, डॉक्टर निशा झा के अलावा दर्जनों विद्वान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में भजन संध्या एवं बच्चों द्वारा कई आकर्षक कार्यक्रम सहित भगवान की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। योग केंद्र के संचालक डॉक्टर सत्यजीत मिश्रा ने यह जानकारी दी। सत्यजीत मिश्रा बिहार योग विद्यालय के परम आचार्य स्वामी निरंजनानंद स्वामी से कर्म संन्यास की दीक्षा भी ले चुका है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दर्जनों कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। स्थापना दिवस मना रहे हैं तो लोगों तक ये जानकारी मिले और इसमें जो आने वाले संत महात्मा हैं, जो योग से जुड़े हुए बाकी के लोग हैं, उनके द्वारा जो है जो बोला जाएगा उसका लाभ उठा सकें लोग। क्या क्या होगा इस कार्यक्रम में? 3 दिवसीय इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम में संत महात्माओं के द्वारा हम लोग अलग अलग विषय पर, किन्हीं से भक्ति योग के विषय पर, किन्हीं से राजयोग के विषय पर, किन्हीं से नाद योग के विषय पर, किन्हीं से क्रिया योग के विषय पर, अलग अलग विषय जो योग के अलग अलग डायमेंशन हैं, जितने भी जो जुड़े हुए हैं योग के जितने भी पार्ट हैं अलग अलग, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों के बीच में समझ बढ़ सके योग के प्रति। मुख्य रूप से बाहर से आने वाले कौन कौन होंगे? बाहर से जैसे हमने उड़ीसा में वहाँ पे जो उड़ीसा खेल संघ के हैं अध्यक्ष हैं, वो यहाँ आने की सहमति दिए हैं। और इसके अलावा जैसे पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं तो शिशिर विश्वास हैं, जो वहाँ पे वो पश्चिम बंगाल में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के, तो वो आ रहे हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से योग गुरु धीरज वशिष्ठ जुड़ेंगे हम लोगों से। इस प्रकार अलग अलग लोग जो है अलग अलग समय में हम लोगों को जुड़ेंगे जी मीट के माध्यम से और अपना संदेश बताएंगे योग के प्रति।